हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के मैथ की ओर। आज का मैथ है, प्रश्न अक्सर आते रहते हैं एग्ज़ाम में, और ये आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। ये एरिया से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन किस प्रकार से हम रास्ते का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। देयर इज ए पाथ ऑफ इक्वल विड्थ विथ अराउंड इट, हैविंग एरिया ऑफ 111 यानी मीन्स 111 स्क्वायर मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। सपोज A, B, C, D is a field whose length is 20 meter and width is 40 meter. Now, again suppose A, B, C, D is a path whose width is X meter. Now, let us start. Solution. Let the width of the path be X meter। हो गया। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, और ये बराबर हो गया ए बी इंटू बी सी, बराबर हो गया 20 इंटू 14 बराबर 280 मीटर स्क्वायर। हो गया। अब ये फील्ड का एरिया मुझे ज्ञात हो गया। अब रास्ते का एरिया कैलकुलेट करना है, यानी रास्ते की चौड़ाई निकालनी है। तो सबसे पहले इस रास्ते का हमको इस रास्ते का मुझे एरिया निकालना होगा। और ये कंप्लीट ए बी सी डी, ये भी एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल के इस रेक्टेंगल के एरिया को घटा देंगे तो हमारा इसका एरिया मालूम चल जाएगा, है ना। एरिया ऑफ A1, B1, C1, D1 फील्ड बराबर हो गया A1 इंटू R, A1 इंटू B1 गुणा B1 C1। दिस टेल्स टू A1 B1 कितना है, A1 B1 तो ये तो है 20 मीटर। और यहीं पर मिस्टेक बहुत लड़के करते हैं, बहुत से छात्र जो है स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। तो A1 B1 कितना हुआ, तो हमारा इतना का लंबाई तो मालूम है 20 मीटर। इसके बाद इधर इतना बचा और इधर इतना बचा, यानी 20 + 2x। ये तो A1 B1 हो गया। अब B1 C1 निकालना है हमको। ये आपका ये हो गया A1 B1। अब हमें B1 और C1
ज्ञात करना है, तभी हमारा इसका एरिया निकल पाएगा। तो B1C1 कितना हो जाएगा 14 into 14 प्लस इधर इतना दूर x हुआ और इतना दूर x हुआ, तब हमको पूरा इसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तब 14 प्लस 2x क्या हुआ, ये x और प्लस ये x दोनों मिला के 2x हो गया। तब इसकी कंप्लीट लंबाई मुझे मालूम चल गया। उसी प्रकार A1 B1 की कंप्लीट लंबाई में 20 मीटर और प्लस ये जो हमारा डिस्टेंस है और ये जो हमारा डिस्टेंस, यानी x प्लस x बराबर 2x मीन्स 20 प्लस 2x। तो ये हमारा एरिया ऑफ पाथ बराबर हो जाएगा 20 प्लस 2x into 14 प्लस 2x ये हो गया और माइनस 280। अब यहाँ समझने की बात ये है कि मैंने सबसे बड़ा एरिया ये A1 B1 C1 और D1 का ज्ञात कर लिया। उसमें से इस ABCD एरिया का एरिया ज्ञात कर लिया और इसके बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया निकाल देंगे तो हमें ये एरिया मालूम हो जाएगा। जितना चौड़ा रास्ता है इसका पूरा कंप्लीट एरिया मालूम चल जाएगा। तो ये हमने और दिया है कि इसका एरिया 111 मीटर है बराबर। यहाँ हमने निकाला A1 B1 C1 D1 का एरिया निकाला, फिर ABCD का एरिया निकाला और घटा दिया, तो ये बराबर आपका हो गया 111। को सॉल्व कीजिए और आप अपना आंसर प्राप्त कर लीजिए। दिस टेंस टू 20 into 14 प्लस 2x और फिर प्लस 2x into 14 प्लस 2x माइनस 280 बराबर 111। दिस टेंस टू 280 प्लस 40x प्लस 28x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 280 बराबर 111 हो गया। दिस टेंस टू। अब यहाँ गौर कीजिए माइनस 280 और प्लस 280 एक दूसरे को खा गया, तो आपके पास बच गया 4x स्क्वायर प्लस 68x और इस X1 को यानी 111 को इधर लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 111। 111 माइनस हो गया तो इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, 0 हो गया। दिस टेंस टू। अब ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस 68x माइनस 111 ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है फैक्टर प्रोसेस, और फैक्टर प्रोसेस में सबसे आसान तरीका होता है कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीजिए और गुणा कर दीजिए कांस्टेंट से 111, तो ये बराबर हो जाएगा 4। अब हमें इसका फैक्टर करना है 4।
है ना। और इसे हम 4 तो था ही, 6 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 6 74। अब 74 से हम 6 निकालेंगे तो ये 68 के बराबर आएगा। जैसे कि 74 माइनस 6 बराबर 68। ये हो गया, यही फैक्टर है। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसका फैक्टर करके ऐसा निकालिए कि जोड़ घटाव करने के बाद इस एक्स के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। यानी इस जो मिडल में है, इस मिडल के बराबर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 74x माइनस 6x माइनस 111 बराबर 0। 4 वो हो गया। अब आपका ये 2 और ये 2 है ना, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे। दिस टेंस टू 2x। हम यहाँ कॉमन अगर लेते हैं तो ये बच गया 2x प्लस 37 और माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस माइनस कॉमन है तो ये बीच में प्लस हो गया और ये हो गया 37 बराबर 0। दिस टेंस टू x माइनस 3 और ये हो गया आपका 2x प्लस 37 बराबर 0। This tends to 2x माइनस 3 बराबर 0 और इसका सेकंड पार्ट हो गया 2x प्लस 37 बराबर 0। This tends to 2x माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया 2x प्लस 37 बराबर 0। दिस टेंस टू x बराबर हो गया 3/2 और ये हो जाएगा आपका x बराबर क्या, x बराबर 37/2 और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस तो होगा नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा। निगेटिव रिजेक्टेड। तो अब चलते हैं आगे। हेल्स width बराबर हो गया x बराबर 3/2 बराबर हो गया 1.5 मीटर। ये हमारा और ये हमारा आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस मैथ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो 2 बार 3 बार करके देखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैथ है, इसकी जानकारी अच्छी तरह से होनी बहुत ज़रूरी है।
मैंने सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आज के वीडियो में यहीं पर, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें तथा चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।